नमस्कार दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। आरओ की परीक्षा। क्या आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। आरओ का परीक्षा आपको पता होगा 11 फरवरी को ही थी, ठीक है। और आज 21 मई हो चुकी है। इस बीच आपने देखा मार्च अप्रैल पूरी तरह से ख़त्म हो गया, यहाँ से फेब भी ख़त्म हुआ है और आधा ये मोटा मोटा 4 महीने ख़त्म हो चुका है, ठीक है। देखा जाए अगर ऐसे तो अभी इसकी एग्ज़ाम की संभावना जो कि है अगस्त लगाई जा रही थी, पर ये एग्ज़ाम दिसंबर तक जा सकता है। और बड़ी बात नहीं है कि अगले साल जनवरी फरवरी तक भी जा सकता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश आयोग है। ना आंसर की देता है, ना स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस सुनता है, ठीक है। पूरा ऑटोक्रेसी दिखाता है, पूरी डिक्टेटरशिप दिखाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अब यहाँ पे एक चीज़, क्या साल बर्बाद या गोल्डन चांस, इसको आप पॉजिटिव भी देख सकते हो और थोड़ा नेगेटिव भी हो सकते हो। पर अगर मैं अपनी तरह से देखूँ तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि जब मैंने आर ओ दिया था, इससे पहले जब हुआ था 2020 वाला, उसमें क्या था, मैंने प्रीलिम्स तो निकाल लिया उसका, क्योंकि भैया जी एस ये सही थी, प्रीलिम्स निकाल लिया, हिंदी एस टी एस से ही पढ़ लिया था मैंने, खुद ही निकाल लिया। मेंस में जब मैं गया तो मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड है, और वहाँ पे मेंस में जो ऐसे होता है, निबंध होता है, वो हिंदी में लिखना था। तो मैंने बहुत गूग ओवर मचाया वहाँ पे, ऐसे में बहुत ज़्यादा मात्राओं में बहुत गलती लिखी, क्योंकि हिंदी मुझे लिखने में दिक्कत होती थी। तो ऐसे मेरा बहुत ख़राब हुआ। हिंदी का पेपर बहुत ख़राब हुआ। जीएस और जो 60 नंबर की हिंदी होती थी वो अच्छी हुई। तो कहने का मतलब है आर ओ का पेपर में आपको जितना समय मिल रहा है ना, ये आपका बहुत अच्छा लक है कि आपको इतना समय इसमें मिल रहा है ना। अपने आप को इस समय से ये मत सोचिए अरे पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। अपने आप को एकदम तैयार करो इतना अच्छे से कि यार जितने भी देखो, प्री आर ओ बस एक चीज़ अच्छी है, प्री और मेंस में जो यहाँ पे समझिए 140 की जीएस है, वो वहाँ से 120 की जीएस है ना। तो पूरी आप ये कर सकते हो, जो यहाँ 60 की हिंदी है वही वहाँ 60 की हिंदी है। तो 180 नंबर मेंस के आपके प्रीलिम से ही तैयार हो जाएंगे, समझ रहे हो। सिर्फ आपको जो 120 ऐसे के नंबर हैं, अब 120 ऐसे आपको पता होगा, 40-40 नंबर के 3 ऐसे होते हैं 600 शब्द के, और सिर्फ हिंदी में ही ये लिखने होते हैं। तो इंग्लिश वालों को बहुत दिक्कत होती है हिंदी में निबंध लिखना। अब जैसे पूछ ले भैया कि कानों में कहर बरपाती हवाएं, मतलब कानों में कहर बरपाती आवाज़ें, कानों में कहर बरपाती आवाज़ें, अब इसको 600 शब्दों में लिखना है ना, समझ लो। तो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आपको एकदम बेसिक से सिखाई जाएगी, कैसे ऐसे को लिखना है, कितना लिखना है, कितने पेज में लिखना है, कितना चीज़ों के फैक्ट डालने हैं, कितने नहीं डालने, सब सिखाया जाएगा। पूरे ऐसे चेक होंगे। हिंदी की कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, अगर आप करोगे, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो पहले। अब आप ना मेंस के जो 2 टॉपिक हैं, जैसे ऐसे है जो कट ऑफ बनाता है, और आपका हिंदी ड्राफ्टिंग है जो, जिसमें अर्धशासकीय पत्र लिखना, शासकीय पत्र लिखना है ना, 100 नंबर की ये जो कन्वेंशनल हिंदी है, गद्य पद्य को कैसे सॉल्व करना है, उसका सारांश कैसे लिखना है, लेखांकित शब्द को कैसे लिखना है, ये आपको खेल लगेगा, आसान लगेगा, पर ये ही एक्चुअली में टफ चीज़ें हैं। 220 नंबर में ये सबसे टफ चीज़ें हैं। आपको अब क्या करना है, आर ओ का पेपर तो होना ही होना है। तो मतलब इतना अपने आप को तैयार कर लेना कि इस साल समीक्षा अधिकारी अपनी कार में लिखा होना चाहिए कि यार कहीं भी निकले, हाँ समीक्षा अधिकारी जी आए हैं, समझ लो। अपने आप को ऐसा बनाना कि इस बार समीक्षा अधिकारी बन के रहना है, बिल्कुल भी ढिलाई इसमें नहीं करनी है। अब ये होगा कैसे, होगा ऐसे कि भैया 8 घंटे का स्लॉट बनाइए अपना। 8 घंटे का स्लॉट, कैसे 8 घंटे का स्लॉट बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये सबके लिए, चाहे आप वर्किंग में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, सबके लिए ये। आयोग को इससे मतलब नहीं है आप क्या करते हो, ठीक है। अब 8 घंटे में आप ये करो, 3 घंटे आपको जीएस का एक स्लॉट निकालना है। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, 3 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है। 3 घंटे आपको पढ़नी है कोई दूसरा सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी पढ़ लिया आपने। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज़ एक बता रहा हूँ। बचा 2 घंटा आपको, है ना। तो 2 घंटे में आपको 1 घंटा हिंदी देनी है, और 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स को देना है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, डेली देखो, एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक हिंदी न्यूज़पेपर, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो मात्राएं देखोगे, निबंध लिखने में आसानी होगी। हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल जो आते हैं संपादकीय, वो ज़रूर पढ़ो, हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल। उससे क्या होगा, आप लिखना सीखोगे, है ना। जैसे जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, डिक्टेटरशिप को मैं बोल दूं, है ना, हिंदी में क्या, ये सब चीज़ें समझ रहे हो। अनुमोदन क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में, क्योंकि पूछता है ना, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड, ये न्यूज़पेपर से आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर से आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, मात्राएँ अच्छी हो जाएंगी। और फिर मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। हर मंथ का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा एससीएस से, जिसमें से 35 से 40 सवाल आप एससीएस के करंट अफेयर्स से कर सकते हो। देखो आर ओ के लिए बहुत कम पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो करंट अफेयर्स पढ़ा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, प्लस एससीएस का मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा, प्लस हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री के चाहे तो एससीएस से वीडियो ले लो, ठीक है, कंपाइलेशन ले लो, उसको पढ़ा, वीडियो देखा,
फिर देखो ये नहीं करना है कि थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं या क्वेश्चन लगा रहे हैं घटना चक्र या किसी से क्वेश्चन ही लगा रहे हैं, कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस बना के चलना है। क्या बनाना है? बैलेंस। कि जैसे बैलेंस कैसा बनना है? बैलेंस ये होना चाहिए कि थ्योरी पढ़ी, जैसे लेट सपोज पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा, गवर्नर चैप्टर पढ़ा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मिल जाएगा। आप जैसे ही जो चैप्टर पढ़ोगे उसका पेड क्विज मिलेगा, 50 क्वेश्चन जीएस के मिल जाएंगे, 60 क्वेश्चन हिंदी के डेली मिलते हैं पेड क्विज में। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको कोई नहीं करा सकता। देखो एक बार 7 से 8 हज़ार रुपये, ये मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ और कम ही होगा, 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च होंगे आपके, पर अच्छी तैयारी एक बार कर लो कि हाँ मुझे एक बार आर ओ तैयारी करनी हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। इतना तो हो ही जाएगा कि अगले साल अपने आप से हो जाएगी, समझ लो। एक बार तैयारी करो लग के, फालतू रिस्क मत लो कि आपको यहाँ से वहाँ से क्या चीज़ें मिल रही क्या नहीं। इंटीग्रेटेड तैयारी एक जगह से ऐसे ही हो सकती है, ठीक है। तो जैसे आपने स्लॉट समझ गए ना, अब 8 घंटे के स्लॉट में अगर आप ये भी नहीं करना कि आज हिस्ट्री पढ़ी कल ज्योग्राफी पढ़ने लगे, नहीं। एक सब्जेक्ट को सोच लो कि यार मेरा टारगेट है, टारगेट बनाओ। डेली उठो भैया, अपना एक टारगेट बना लो कि 10 दिन का टारगेट या 15 दिन का, जो आपको सही लग रहा है। 10 दिन का बनाया कि 10 दिन में यार मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ूंगा पूरी, ठीक है। और एंशियंट हिस्ट्री के साथ पॉलिटी में मैं जितना पढ़ सकता हूँ, पॉलिटी का आधा ख़त्म कर लूँगा, ठीक। संडे में निबंध लिखने की कोशिश करूँगा, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ूंगा संडे को निबंध लिखूँगा, एक निबंध कम से कम संडे को मैं लिखूँ, ये कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। और जितने PYQ हैं, मतलब मेंस का पेपर है, जितना मेंस का पेपर है RO का, उसका एनालिसिस करो, उसके एनालिसिस कर लीजिए कि अच्छा ऐसा पेपर आता है ना। उसके ऐसे लिखने की कोशिश करो प्रीवियस ईयर के। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर RO बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना है यार, सचिवालय में बैठना है ना, अधिकारियों के बीच में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी समीक्षा अधिकारी बनने के लिए। कम से कम 8 से 10 घंटे की मेहनत है, इंटीग्रेटेड। ये दोस्ती यारी फालतू की दुनियादारी लोगों को छोड़ दो, अब एक जगह बैठो, अब अपना पूरा प्लान तैयार करो कि मेरा क्या प्लान है। और SCS आपको पूरा इसी तरह से प्लान तैयार करके देता है, डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है। तो जब तक पेपर नहीं हो जाता हम आपको एकदम घिसाई इतनी करा देते हैं ना, इसीलिए SCS यार इसी फील्ड में 8 से 10 साल है, इसीलिए नहीं है, समझ लो। तो जो मैंने बोला उस पर अमल करो, 8 घंटे का स्लॉट बनाओ। अभी जब तक कैलेंडर वगैरह नहीं आ रहा है RO के लिए, मैं बता रहा हूँ, अभी मेंस की तैयारी पे लग जाओ। मेंस की तैयारी के मतलब अभी कम से कम 1 महीने या 1 मंथ, ठीक है, ऐसे पे दबा के मेहनत करो, ऐसे पे। और हिंदी ड्राफ्टिंग पे, हिंदी जो है ड्राफ्टिंग पे दबा के 1 महीना इसको दो, पहले अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे कम से कम जितने ऐसे कम से कम 100 ऐसे आपको लिखने हैं, समझो 3 लिखने होते पेपर में, 100 ऐसे की प्रैक्टिस कर डालो एकदम अच्छे से। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे की चल रही है, ऐसे प्रैक्टिस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में अगर आप लोगे ज्वाइन, तो आपको इतना हो जाएगा कि आप हर ऐसे लिख सकते हो, है ना। कैसे ऐसे लिखना हम सिखा देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। और हिंदी का आपको पूरा सिखाया जाएगा, आर्य मैम इतना अच्छा पढ़ाती हिंदी कि कैसे सारांश लिखना है, कैसे रेखांकित शब्दों को लिखना है, आंसर कैसे लिखना है ना, ये सब हिंदी से इंग्लिश वर्ड। तो कहने का मतलब है अभी जब तक RO के प्रीलिम्स की कोई जानकारी नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस करो, ऐसे और हिंदी पे। क्योंकि जो GS और हिंदी है 60 नंबर की, वो तो प्रीलिम्स में है ही है, वो आप पढ़ोगे ही। पहले 1 महीने इस पे कर लो, फिर उसके बाद 3 महीने के लिए लग जाना आराम से GS और हिंदी पे, ठीक है। जो स्लॉट बताएं वो पहले हिस्ट्री खत्म करना, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट, UPG के। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, नहीं तो पछताओगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट, UPG के, इससे आप आराम से कट ऑफ निकाल ले जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। बस आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और ये UPG के, ठीक है। और करंट अफेयर्स तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है, तो डेली आप न्यूज़पेपर से कवर करोगे, प्लस SCS का जो वीडियो मिलेगा आपको वो इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। नमस्कार।